अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फ़िल्ट्रेशन। तो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हम किसे कहते हैं? फ़िल्ट्रेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है सॉलिड मटेरियल को लिक्विड से अलग करते हैं। उसको जब भी हम जो है एक पोरस मटेरियल के अंदर से पास कराते हैं, जिससे ही हमारे पास जो सब्सटेंस होगा उसको हम पोरस मटेरियल से पास कराएंगे तो वो जो है सॉलिड को रिटेन कर लेगा, जबकि लिक्विड को जो है पास होने देगा। अब इसमें जो फ्लूइड है वो गैस भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकती है। मतलब हम जो है लिक्विड से भी सॉलिड को अलग कर सकते हैं या जो है गैस से भी अलग कर सकते हैं। गैस फिल्ट्रेशन का मकसद क्या होता है? जब भी हम जो है ना एयर की क्लीनिंग करते हैं, जब भी हमें स्टीराइल एटमॉस्फेयर बनाना होता है एयर की क्लीनिंग के लिए, तो वो हमारे पास कहलाती है गैस फिल्ट्रेशन। हम जो है एयर को फ़िल्टर आउट करते हैं, उसमें से जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको अलग कर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ टर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं फ़िल्ट्रेशन में, जैसे स्लरी है, फ़िल्टर मीडियम है, फ़िल्टर केक है या फ़िल्ट्रेट है। स्लरी हमारे पास वो मटेरियल होता है जो हम फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों मौजूद होंगे। उसके अलावा हमारे पास फ़िल्टर मीडियम जिससे हम फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा फ़िल्टर केक, जो हम फ़िल्टर मटेरियल कर रहे होते हैं ना, तो सॉलिड मटेरियल जमा होता रहता है उस फ़िल्टर मीडियम के ऊपर, तो वहाँ पे वो जो है एक लेयर बना लेता है, उसे हम जो है फ़िल्टर केक कहते हैं। फ़िल्ट्रेट जो हमें फ़ाइनल लिक्विड मिलता है नीचे फ़िल्टर होने के बाद, उसे हम जो है फ़िल्ट्रेट कहते हैं, जो हमें फ़ाइनल प्रोडक्ट मिल रहा होता है। मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो फ़िल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लरी। इसमें जो है लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्लरी के अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जैसे डेंसिटी हो गई लिक्विड की, विस्कोसिटी हो गई, उसके अलावा कोरोसिवनेस इफ़ेक्ट है फ़िल्ट्रेशन पे। तो ये सब चीज़ें जो है स्लरी के अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा स्लरी में दूसरा हमारे पास सॉलिड होता है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जैसे पार्टिकल शेप है, साइज़ है, उसके अलावा रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है उस सॉलिड की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करेंगी फ़िल्ट्रेशन पे। इसके अलावा कितना प्रोपोर्शन है सॉलिड का उस स्लरी के अंदर, वो भी जो है फ़िल्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें और क्या फैक्टर होता है? कभी कभार हमें सिर्फ लिक्विड कलेक्ट करना होता है, कभी कभार सॉलिड हमें रिक्वायर्ड होता है, वो अलग करके हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। और कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि दोनों के जो मटेरियल होते हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड, वो दोनों सेपरेट करके हमें दोनों चाहिए होते हैं इन द एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा सॉलिड जो वाश करने हमें लिक्विड से या सॉल्यूट से, वो भी जो है फैक्टर है मेन हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन पे जो है ना डार्सी ने 1830 में पहले थ्योरी दी थी, जिसे डार्सी लॉ कहा था। इसने एक इक्वेशन दी थी जिसमें रेट फैक्टर डिफ़ाइन किया था। वो इक्वेशन V बराबर है KA डेल्टा P डिवाइडेड बाय NI। अब इसमें जो है V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ़िल्ट्रेट है, जो कि बराबर है K परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, और वो हमारे पास जो है ना प्रेसिपिटेट की नेचर पे डिपेंड करता है, जो हम फ़िल्टर मीडियम से फ़िल्टर करेंगे प्रेसिपिटेट। उसके अलावा A जो है फ़िल्टर बेड का एरिया, डेल्टा P जो है हमारे पास डिफरेंस जो होता है प्रेशर का, लिक्विड जो हमारे पास ऊपर मौजूद होगा और नीचे फ़िल्टर मीडियम में दोनों साइड पे जो लिक्विड होगा ना, उनके दरमियान कितना प्रेशर डिफरेंस है। N जो है हमारे पास ये विस्कोसिटी लिक्विड की, जबकि I जो है फ़िल्टर केक की थिकनेस। डार्सी ने जो है ना फ़्लो ऑफ लिक्विड बताया था थ्रू मीडियम। ठीक है, पोरस मीडियम के थ्रू कैसे मूव करता है लिक्विड। उसके अलावा केक होगा एक, तो उसके थ्रू जो है कैसे हमारे पास मटेरियल मूव करता है। जबकि पॉइसलस लॉ जो था ना, उसमें जो है फ़्लो बताया गया था थ्रू अ ट्यूब, मतलब एक ट्यूब के थ्रू हमारे पास किस तरह से जो है स्लरी या मटेरियल मूव कर रहा होता है। रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन पे इसके अलावा जो है कुज़नी कारमेन ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, डार्सी इक्वेशन को मतलब उसने फर्दर मॉडिफाई कर दिया था कुज़नी कारमेन ने। अब ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें भी जस्ट सिंपली आपने इक्वेशन याद करनी है। V बराबर है A डिवाइडेड बाय NS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा P डिवाइडेड बाय KL मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पोरोसिटी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये सिंबल्स हैं उनको याद कर लें कि A एरिया की है और टोटल जो है इक्वेशन आप याद रखें। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िल्टर मीडियम और फ़िल्टर केक। जो फ़िल्टर मीडियम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और केक, उसको हम डिनोट करते हैं K से डार्सी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, फ़िल्ट्रेशन के दौरान प्रेशर जो है वो कंट्रोल किया जाता है ताकि प्लगिंग ना हो, वहाँ पे जो है मास एक जमा ना हो जाए, प्लग ना बना ले, वो जो है ना उसको ब्लॉक ना कर दे फ़िल्टर को। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ भी किया जाता है एज़ डिज़ायर्ड। जैसे ही हमें जो है अब प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वहाँ पे फ़िल्टर मीडियम का प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाता है। रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन जो है ना वो
केक की थिकनेस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना थिक केक वहाँ पे बच जाएगा ना, वो लेयर जितनी थिक होती जाएगी फ़िल्टर मीडियम के ऊपर, उतनी फ़िल्ट्रेशन कम होती जाएगी। तो इसीलिए रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास केक की थिकनेस के साथ। इसीलिए जो है ना केक रिमूव करना पड़ता है जब भी हमें जो है इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को स्पीड अप करना होता है। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ जो अफेक्ट करती हैं रेजिस्टेंस ऑफ केक की, वो सरफेस एरिया है पार्टिकल्स का, इसके अलावा पोरोसिटी केक की, इसके अलावा रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी पार्टिकल्स की, कितने वो रिजिड पार्टिकल्स हैं और कितने कंप्रेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना हमें पता चलेगा कि केक जो है वो कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है फ़िल्ट्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, एक मतलब सरफेस एरिया हो गया पार्टिकल्स का, दूसरा पोरोसिटी कितनी है उस केक में, और तीसरा उनमें कंप्रेसिबिलिटी कितनी है। के जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमने उस इक्वेशन में डिस्कस किया था कि के हमारे पास कांस्टेंट है, मगर जब भी केक की रेजिस्टेंस में डिक्रीज़ होगा तो के वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब केक की रेजिस्टेंस जैसे ही कम हुई, केक ने अब रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करना शुरू की, तो के वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगा, और के वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो है फ़िल्टरिंग एड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास एरिया ऑफ फ़िल्टर। फ़िल्टर का जितना एरिया ज़्यादा होगा ना, उतनी हमारे पास फ़िल्टर वॉल्यूम ज़्यादा मिल रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए या तो जो है लार्ज फ़िल्टर मतलब बड़े लार्जर एरिया वाला, या जो है स्मॉल फ़िल्टर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब 1 2 3 इस तरह से मल्टीपल जो है फ़िल्टर्स यूज़ किए जाएंगे ताकि जो है एरिया बढ़ाया जा सके, तो अल्टीमेटली जो है फ़िल्ट्रेशन बढ़ाई जा सके। रोटरी फ़िल्टर प्रेस जो है ना, उसमें फ़िल्टर को कंटिन्यूसली रिमूव किया जा रहा होता है ताकि उसको चेंज करें तो फ़िल्ट्रेशन इंक्रीज़ की जा सके। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप मकसद हमारे पास अब प्रेशर क्या होता है कि जो हमने कहा कि 2 फ्लूइड है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक अपर साइड पे और दूसरा जो है नीचे जहाँ पे फ़िल्ट्रेट जा रहा है, उन दोनों में क्या प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। जब भी जो है ना रेजिस्टेंस होगी फ़्लो में, तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल फ़ोर्स होंगी। ठीक है, फ्रिक्शनल फ़ोर्स की वजह से वहाँ पे जो है एक प्रेशर बन रहा होगा। तो जैसे ही मतलब वहाँ पे फ्लूइड जो वहाँ से फ़्लो कर रहा था उस ट्यूब के थ्रू या उससे जो है मीडियम के थ्रू, तो उस पे जो है प्रेशर वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस जो है। फ़िल्ट्रेशन रेट को जो है ना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रेशर ड्रॉप को इंक्रीज़ करके। ठीक है, फ़िल्टर मीडियम के अक्रॉस हमने प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज़ कर दिया, तो उसकी वजह से हम जो है फ़िल्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो फ़िल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो प्रेशर ड्रॉप होता है ना क्रॉस फ़िल्टर मीडियम और फ़िल्टर केक के, मतलब मीडियम और केक के दरमियान कितना जो है प्रेशर ड्रॉप है ओवरऑल, उस पर हमारी जो है फ़िल्ट्रेशन रेट या फ़िल्ट्रेशन डिपेंड कर रही होती है। प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है मुख्तलिफ़ मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब जो हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे उस फ़िल्टर होने वाले पार्टिकल्स के ऊपर किस तरह से हम वो जो है प्रेशर इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला ग्रेविटी, मतलब जब भी हम हाइट बढ़ा देंगे स्लरी की फ़िल्टर मीडियम में तो ग्रेविटी ज़्यादा पड़ेगी, तो उसकी वजह से जो है प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज़ हो सकता है। दूसरा नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का मकसद क्या है कि जो फ़िल्टर मीडियम के नीचे हमारे पास है ना एरिया, वहाँ पे जो है प्रेशर कम कर दिया जाए। वैक्यूम पंप अप्लाई करें, वैक्यूम पंप की मदद से वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस कर दें। ठीक है, जैसे ही हम फ़िल्टर मीडियम के नीचे प्रेशर रिड्यूस कर देंगे तो फ़िल्टर जो ऊपर हमारे पास स्लरी होगी वो जल्दी से जो है फ़िल्टर करेगी मटेरियल को। इसके अलावा थर्ड है पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर में क्या होता है कि ऊपर की तरफ से हम स्लरी पे प्रेशर इंक्रीज़ करें। अब नेगेटिव में हम नीचे से कर रहे थे कि वैक्यूम अप्लाई किया और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया रिड्यूस करके, वहाँ से जो है ऊपर से फिर वो ड्रॉप होना शुरू हुआ। जबकि पॉजिटिव में इसके उल्टा है, हम जो है ऊपर से ही स्लरी के सरफेस पे जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे। स्लरी पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो जो है मीडियम से जल्दी फ़िल्ट्रेट होगी। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स में अब जो है ना जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स था उसकी जगह हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स आ जाएगा। उसकी वजह से जो है पार्टिकल्स वो बैठना स्टार्ट हो जाएंगे या मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेगेटिव प्रेशर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज सबसे पहला इसका ये कि सेफ्टी, क्योंकि इसमें जो है ना इक्विपमेंट कोलैप्स के चांस बहुत कम होते हैं। मतलब एक्सप्लोजन के अलावा इसमें बहुत कम है कि इक्विपमेंट हमारा कोलैप्स हो। उसके अलावा रिड्यूस प्रेशर कर सकते हैं हम, मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर ही जो है हम उसका प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, प्रेशर डिफरेंस सिर्फ एक बार का है। इसके अलावा प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो सकती है। ठीक है, और वेपर जो है ना वो वैक्यूम पंप को डैमेज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर के डिसएडवांटेजेस हैं। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड।
अगर विस्कोसिटी का हम देखें क्या इफ़ेक्ट है फ़िल्ट्रेशन पे, जितना जो है लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा उतनी जो है हमारे पास फ़िल्ट्रेशन रेट कम होगा। कोई भी आप आम एग्जांपल ले लें, आप एक विस्कस चीज़ को जब भी फ़िल्टर करने लगेंगे तो वो जो है स्लो फ़िल्टर हो रही होगी, जबकि उसी के बरक्स एक आप जो है नॉन विस्कस चीज़ को फ़िल्टर करना चाहेंगे तो वो जल्दी से फ़िल्टर हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी को हम जो है किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए मटेरियल का, स्लरी का, तो उसकी वजह से जो है विस्कोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ की जा सकती है। या दूसरा जो है उसमें लिक्विड की एडिशन से उसको डाइल्यूट कर लिया जाए तो जो है विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। थिकनेस ऑफ फ़िल्टर केक की हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे। थिकनेस की जितनी जो है फ़िल्टर केक की थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी फ़िल्ट्रेशन कम होगी, रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन उतना कम हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो जो है पार्टिकल्स वहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारे पास ऐसी स्लरी जिनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब सॉलिड्स ज़्यादा हो, तो उनको हम पहले डिकेंटेड करेंगे, मतलब डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू उनसे जो है ना सॉलिड कंटेंट पहले रिमूव कर लेंगे और उसके बाद जो है उसको फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही हमारे पास अगर थिकनेस कम होती है फ़िल्टर केक की तो अल्टीमेटली जो है फ़िल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। मैकेनिज़्म ऑफ फ़िल्ट्रेशन अगर हम देखें, मतलब किन मैकेनिज़म्स के थ्रू हमारे पास फ़िल्ट्रेशन होती है, एक स्ट्रेनिंग है, सेकंड इम्पिंजमेंट, इसके अलावा इंटेंगलमेंट, और चौथा हमारे पास है अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्ट्रेनिंग में क्या होता है, स्ट्रेनिंग में हमारे पास जो है ना फ़िल्टर मीडियम के जो पोर्स होते हैं वो पार्टिकल से छोटे होते हैं। जैसे ही हम मटेरियल को गुजारते हैं तो वो जो है पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं और उसके अंदर से जो है हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड जो है वो मूव कर जाता है। सेकंड हमारे पास इम्पिंजमेंट में क्या होता है कि जब भी हम डाइल्यूट सस्पेंशन को एक फाइबर्स मटेरियल के अंदर से गुजारते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड जैसे ही उसमें से पास हो रहा होता है ना फाइबर्स के थ्रू, तो फ्लूइड तो पास हो जाएगा मगर जो पार्टिकल्स है ना वो डायरेक्टली फाइबर पे आके हिट करेंगे, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे वो उस फाइबर पे, और उस फाइबर पे स्ट्राइक होने की वजह से जो है वहाँ पे हायर मूवमेंट क्रिएट होगी, इनर्शिया बनेगी, ठीक है, स्ट्राइक होंगे, स्ट्राइक होना मतलब वो इम्पिंज हो जाएंगे, वहीं फंस जाएंगे। जैसे ही मतलब पार्टिकल्स आए उससे फ्लूइड तो निकल गया नीचे, मगर जो पार्टिकल्स से वो उसमें स्ट्राइक होने की वजह से वहीं फंस गए। ठीक है, तो अब जैसे ही मतलब सॉलिड के साथ हमारे पास वो फ्लूइड जो मौजूद है स्लरी वो मूव कर रही होगी अपने मोमेंटम के थ्रू, फ़्लो कर रही होगी, तो फ़्लो करते करते हमारे पास जो है लिक्विड उससे मूव कर जाएगा, जबकि जो है सॉलिड वहाँ पे स्ट्राइक करके और फ़िल्टर मीडियम में ही रुक जाएगा। इस तरह से जो है सॉलिड हमारे पास वहीं रह जाता है, इम्पिंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को इसीलिए हम जो है इम्पिंजमेंट बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास फ़िल्टर मीडियम क्लॉथ का बना हो या जो है एक पोरस मटेरियल का बना हो, ठीक है, तो पार्टिकल जो है ना वो इंटेंगल होते हैं, उन जो है क्लॉथ के अंदर वो आके रुकते हैं, मतलब जो वो फाइबर्स का मास बना हुआ होता है ना उनके अंदर फंस जाते हैं हमारे पास पार्टिकल। ज़्यादातर जो है ना पार्टिकल्स पोर्स साइज़ से छोटे होते हैं, तो अब पार्टिकल वहाँ से मूव होके आएंगे ऊपर से, तो वो मतलब मूव होके अंदर आ जाएंगे उस क्लॉथ के, तो उसके बाद ना लिक्विड नीचे मूव कर जाएगा, मगर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो उन फाइबर्स के मास के दरमियान जो है ना फंस जाएंगे, तो वहाँ पे ही वो जो है हमारे पास अलग होके रुक जाएंगे। इसके अलावा अट्रैक्टिव फोर्सेस, कुछ जो है हमारे पास फ़िल्ट्रेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू भी की जाती है, मतलब जो सॉलिड हम रोकते हैं ना फ़िल्टर मीडियम पे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की मदद से रोकते हैं। पार्टिकल्स और फ़िल्टर मीडियम के दरमियान हम जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं, और चार्जेस की वजह से, जैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो है ना वो पार्टिकल्स वहीं पे फ़िल्टर मीडियम पे रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्ट्रेशन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है, इसमें जो है चार्जेस प्रोवाइड की जाती हैं और उसकी मदद से जो है हमारे पास पार्टिकल्स वहीं सरफेस पे रुक जाते हैं। फ़िल्टर मीडिया हमारे पास क्या करता है कि ये सॉलिड की कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ़िल्टर मीडिया जो है फ़िल्टर केक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। दो तरह के हमारे पास फ़िल्टर मीडिया होते हैं, एक सरफेस फ़िल्ट्रेशन मीडिया, दूसरा जो है डेप्थ फ़िल्ट्रेशन मीडिया। सरफेस फ़िल्ट्रेशन मीडिया में फर्दर हमारे पास टाइप है, सबसे पहले स्क्रीन टाइप मीडिया जिसमें म्यूसिलिन क्लॉथ आ गया, नाइट्रेटेड कॉटन क्लॉथ, या जो है ग्लास क्लॉथ है। ग्लास क्लॉथ हमारे पास जो है ये थर्मल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा था, मतलब हीट के अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा कोरोजन नहीं होने देगा। सिंथेटिक क्लॉथ में हमारे पास जो है ऐसे जो हाई अल्कली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जो है फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ के अगेंस्ट भी जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो है सिंथेटिक क्लॉथ का सरफेस स्मूथ होता है।
मेटालिक स्क्रीन्स, इसके अलावा स्टील की, ब्रॉन्ज़ की या कॉपर की। अब ये यूज़ होती है हमारे पास जो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं या जो है हाई टेम्परेचर फ़िल्ट्रेशन करनी होती है, उनके लिए हमारे पास मेटालिक स्क्रीन्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा फ़िल्टर मीडिया हमारे पास है एज टाइप मीडिया। एज टाइप जो है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना कार्ट्रेज टाइप लगे होते हैं, मतलब एक डिस्क होती हैं, मल्टीपल डिस्क प्लास्टिक या मेटल की बनी हुई होती हैं, ठीक है, या डिस्क के अलावा वाशर पेपर होगा, ठीक है। उनके दरमियान में हमारे पास स्पेसिंग होगी। स्पेसिंग प्रोजेक्शन की मदद से जो है ना उनके दरमियान में चैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि मटेरियल मूव कर सके। तो अब होता क्या है, इसमें सॉलिड पार्टिकल जो है ना वो जब आउटर सरफेस से आ रहे होते हैं ना, तो ये जो हमारे पास डायग्राम में देखेंगे स्पेसिस के दरमियान से वो गुजरने की कोशिश करते हैं, तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, जबकि फ्लूइड जो है उससे मूव कर जाता है। तो ये स्पेसिंग प्रोजेक्शन जो है ना ये हमें चैनल्स प्रोवाइड करती है जिससे फ्लूइड हमारे पास मूव कर रहा होता है, और फिर वो वहाँ पे जो सॉलिड कलेक्ट होता रहता है इन चैनल्स के बाहर, तो वो जो है स्क्रैप होता रहता है, स्क्रैप करते रहते हैं, उसको जो है कंटिन्यूसली हम रिमूव करते हैं। इसके अलावा स्टॉक डिस्क टाइप फ़िल्टर, इसमें क्या होगा कि हमारे पास ना डिस्क का एक पूरा स्टॉक लगा हुआ होगा, मल्टीपल डिस्क वहाँ पे मौजूद होंगी एक ट्यूब के अराउंड, ठीक है, और उसमें जो है स्पेसिंग वाशर हमारे पास लगा हुआ होगा। इसके अलावा डेप्थ टाइप मीडियम में हमारे पास फिब्रस मीडियम है। फिब्रस में जो है हमारे पास एक लेयर या जो है ना मैट होती है जिसमें मल्टीपल फाइन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फाइन फाइबर्स के अंदर से जो है हमारा स्लरी या पार्टिकल्स को मूव करना होता है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो है पार्टिकल्स जब वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं तो फ्लूइड मूव कर जाता है, जबकि पार्टिकल जो है उन फाइबर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मटेरियल जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए फाइबरस मीडियम की, फाइबरस कॉटन है, सेलुलोज़ है, रेयॉन है या पॉलीप्रोपाइलीन है। इसके अलावा माइक्रो ग्लास फाइबर्स हैं। फाइबर जो है ना किस तरह ज्वाइन किए जाते हैं, रेजिन्स को यूज़ करके, ताकि उनकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें जो है मिल सके। इसके अलावा हमारे पास बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर जो है वो केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोरस मीडियम। पोरस मीडियम जो है वो बना हुआ होता है सिंटर्ड ग्लास या जो है मेटल या पोरस प्लास्टिक या जो है पोरस सिरामिक्स का हमारे पास ये जो है बना हुआ होता है पोरस मीडियम। ये मटेरियल जो है ना कैपिलरी टाइप पासेज बनाते हैं, मतलब इसमें जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू जिस तरह हमारे पास मटेरियल मूव कर रहा होता है ऐसे यहाँ पे मूव करेगा। इसके अलावा फ़िल्टर एड्स, यूजुअली जो है ना हमारे पास फ़िल्टर मीडियम जो होते हैं वो फ़्लो को बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मगर जब भी केक की फॉर्मेशन होती है ना तो केक फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। पहले तो इनिशियली हम जब फ़िल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी आम फ़िल्टर पेपर वाली भी मिसाल लेंगे, जब फ़िल्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं तो पहले लिक्विड जल्दी से मूव कर रहा होता है, फिर जैसे जैसे उसमें जो है ब्लॉकेज होती जाती है, मटेरियल वहाँ जमा होता रहता है, तो फिर फ़िल्ट्रेशन हमारे पास स्लो डाउन हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे होता है कि जब भी हमारे पास एक केक बनता रहेगा मटेरियल का, तो अल्टीमेटली जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो है ना लिक्विड फर्दर फिर मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है हम फ़िल्टर एड यूज़ करते हैं। फ़िल्टर एड यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि मीडियम को ब्लॉकेज से बचाया जा सके, ठीक है। अब फ़िल्टर एड क्या करते हैं, ये एक पोरस केक बनाते हैं। पोरस केक में मतलब क्या होगा, ऐसे चैनल्स मौजूद होंगे जहाँ से हमारे पास फ्लूइड या लिक्विड ईजिली मूव कर सके। फ़िल्टर एड लाइट होना चाहिए, इसके अलावा पोरस हो, इनर्ट सॉलिड हो, ठीक है। ये जो है दोनों तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है फ़िल्टर एड। पहला तो जो है या तो प्री कोट बनाएगा ये फ़िल्टर मीडियम के अराउंड, ठीक है। उसमें क्या होगा कि सस्पेंशन पास की जाएगी, ये जो फ़िल्टर एड कंटेन करती होगी वो फ़िल्टर मीडियम से पास होगी, तो उसके अराउंड ये जो है कोट बना लेगी 0.5 kg/m²। का या दूसरा जो है ना फ़िल्टर एड हम जो है स्लरी के साथ ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्लरी के साथ ऐड करेंगे, वहाँ पे जो है वो उसको एक डेंसर जो है फ़िल्टर केक नहीं बनाने देगा। प्रॉपर एजेंट हमें जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा फ़िल्टरिंग हेड के लिए। फ़िल्ट्रेशन में जब भी हम फ़िल्टर एड यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है हमें प्रॉपर मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा केओलिन अगर हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर एड तो उसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। केसलगर जो है वो हमारे पास बहुत सक्सेसफुल फ़िल्टर एड है, जो स्लरी के अंदर 0.1% ऐड किया जाता है, मतलब ऐसी स्लरी जिसमें 20% हमारे पास सॉलिड मौजूद हो, तो उसमें अगर हम 0.1% केसलगर यूज़ करें तो वो उसकी फ़िल्ट्रेशन रेट को 5 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंडस्ट्रियल फ़िल्टर से कंटिन्यू करेंगे।